लास्ट डेज में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हाट वाज दैट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ये थे, यानी ई डॉट डी एस या ई डॉट ए ऐसे कुछ था। अब स्मॉल फ्लक्स निकालें, डी फाई निकालें, स्मॉल फ्लक्स ई डॉट डी एस थे स्मॉल फ्लक्स, बट इस स्मॉल फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दें, देन वी गेट टोटल फ्लक्स। देन वी गेट टोटल फ्लक्स, ये हमने लास्ट डे पढ़ा था। तो इस ये सरफेस अगर क्लोज्ड हो देन वी यूज क्लोज्ड इंटीग्रल, ये चीजें थी। टुडे वी हैव टू स्टडी गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ ये पढ़नी है, ठीक है। तो गॉस लॉ या गॉस थ्योरम ये क्या होते हैं? दिस स्टेट्स दैट नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो होते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस से, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय ई नॉट टाइम्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को 1 बाय ई नॉट से मल्टीप्लाई करें, देन नेट फ्लक्स उस सरफेस से आते हैं। कोई भी क्लोज्ड सरफेस में नेट फ्लक्स जो होगी वो होगी q into 1 by e naught, it means q by e naught, the net flux through a closed surface. One by this times 1 by epsilon naught times the net charge inside the surface। ये चीजें होती है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से चार्ज होगी तो फ्लक्स होगी। तो नेट फ्लक्स जो होगी थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज E1 by epsilon naught times net charge inside the surface. It means net flux through a closed surface, net flux through a closed surface, phi c means closed surface से flux, this is equal to net charge let us suppose q divided by this, ये कहे जाते हैं, ये होते हैं हमारे this। अब ये फ्लक्स डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से निकालने हैं। तो फ्लक्स ऐसे भी कह सकते हैं क्लोज्ड सरफेस से E डॉट ds and that should be equal to q by epsilon naught, this may also be written, ये भी लिख सकते हैं। तो अब इसके प्रूफ को देख लें। अब इस गॉस लॉ, ये दिस वाज गॉस लॉ, दिस वाज गॉस लॉ। अब इसे प्रूफ करने हैं, तो प्रूफ कैसे करें? तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस से में कोई चार्ज होगा, नेट चार्ज कुछ सरफेस में होगा। लेट अस सपोज एरिया चार्ज q, एरिया चार्ज q, ठीक। और इस चार्ज का कुछ तो सरफेस होगा, कैसी भी सरफेस होगी। तो मान लेता हूँ कोई स्फेरिकल सरफेस है। Let us suppose this is a spherical surface. This is a spherical surface having charge q, having charge q. Spherical surface है, net charge q है। तो यहाँ पे सरफेस पे कुछ तो स्मॉल एरिया होगा, कुछ तो स्मॉल एरिया होगा। तो स्मॉल एरिया की डायरेक्शन किधर होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस पे। तो ये एक स्फीयर था, नेट चार्ज q था, तो उसमें हम प्रूफ कर रहे हैं गॉस लॉ, फ्लक्स शुड बी q by epsilon naught। तो ये स्फेरिकल सरफेस है, नेट चार्ज q है, तो एरिया वेक्टर तो चाहिए। तो ds, दिस इज एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया, दिस इज स्मॉल एरिया ds। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो अब क्या करें? लेट अस सपोज अ स्फेरिकल सरफेस, लेट अस suppose a spherical surface having net charge q, having net charge q। तो net charge q and electric field and area फिगर में दिखा दिया गया। तो सरफेस के बारे में लिख दिया कि लेट अस सपोज a spherical surface है जिसके अंदर नेट चार्ज मान लो सेंटर पे है, तो वो q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन लिखा होगा। सो नेट
flux through this closed surface phi c. C stands for closed surface, phi for flux. तो ये कितने होंगे? E dot ds. We know electric field and area having angle 0 between electric field and area. एंगल क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंगल क्या? 0. तो यहाँ पे कह सकते हैं E ds cos 0 डिग्री, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस है तो होल लगा दूं तो दिस इज व्हाट क्लोज सरफेस E ds cos 0 1. अब ds is what? ds is a small area. When we integrate this small area, तो स्फीयर के एरिया आ जाएगा. छोटे छोटे एरिया को ऐड करूं, इन छोटे छोटे एरिया को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा? टोटल एरिया. तो हमारे टोटल एरिया ये कितने हो जाएंगे? तो टोटल सो ये फ्लक्स फाई से जो थे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हो रहे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गए. ds तो phi c इज व्हाट? E ds. छोटे छोटे ds को अगर इंटीग्रेट करूं तो पूरे स्फीयर की एरिया आ जाएगी. इसे कोई स्फीयर पे छोटे छोटे एरिया को ऐड करूं तो पूरे स्फीयर की एरिया ही ऐड होगी. पूरा स्फीयर की एरिया होती है 4 pi r². तो इतने फ्लक्स हुए. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई स्फीयर के अंदर नेट चार्ज q हो तो पॉइंट चार्ज की तरह ही एक्ट करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह. तो मान लो सेंटर पे कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे q था, सेंटर पे पॉइंट चार्ज क्या था? q था. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पॉइंट चार्ज का kq/r². तो नाउ बट E इक्वल्स kq/r². दिस इज q. सेंटर पे जो q है उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना kq/r². पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहे हैं. सो फ्लक्स हो जाएगा. सो phi c put electric field here. This is kq/r² into 4 pi r². This cancels out. We will write this 1/4 pi naught k का वैल्यू q into 4 pi. q के नीचे 4 pi. This becomes q/epsilon naught. Net flux through a closed surface q/E0. यही तो था ना नेट फ्लक्स थ्रू इसमें लॉ में नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस q/epsilon0. यही तो प्रूफ करना था. तो प्रूफ हो गया. नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस q/epsilon0. ये चीजें प्रूफ करना था. कैसे प्रूफ करा हमने? एक पॉइंट चार्ज लिया और उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल रीजन बना के उस पे निकाला. तब हमें आया कितने? इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा, स्फीयर सरफेस की जगह एरिया के डायरेक्शन स्फीयर पे कभी भी पता है एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड. तो इस तरीके से हमारे ये आ गई, प्रूफ हो गई. नोट. तो हमने अभी गॉस लॉ को समझा. अब इसको अगर एग्जांपल के रूप में समझें तो एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट अस सपोज दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस. इसके अंदर कोई चार्ज है q1, q2, q3 माइनस में q1, q2 माइनस q3 तीन चार्जेस हैं. तो नेट फ्लक्स इससे कितना होगा? नेट फ्लक्स इस सरफेस से कितना होगा? तो फ्लक्स नेट होगा यहाँ से फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस या फ्लक्स थ्रू टोटल ये कितने होंगे? तो नेट चार्ज ऐड कर लो. q1 प्लस q2 प्लस माइनस q3 डिवाइड बाय दिस, यानी कि q1 प्लस q2 माइनस q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो नेट फ्लक्स दिस होगा. जब नेट फ्लक्स आ जाता है देन v equal this electric field into area. It means dot product of electric field and area. तब वहां से एरिया पता होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है. तो ये एप्लीकेशन में पढ़ेंगे. तो अभी सिर्फ फ्लक्स समझें. ये हो गया फ्लक्स. अब अगर ये कोई सरफेस है, दिस इज 2 माइक्रोकूलम, दिस इज -3 माइक्रोकूलम, दिस इज 5 माइक्रोकूलम, this is 6 microcoulomb, this is -6
-3 माइक्रोकूलम। बाहर में भी कुछ चार्ज रखा मैंने और अंदर में भी कुछ चार्जेस रखा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो नेट चार्ज थ्रू दिस सरफेस, नेट चार्ज थ्रू दिस सरफेस, लेट अस सपोज हमने दो सरफेस बना रखा, दो सरफेस बना दिया, तो नेट सरफेस ए एंड सरफेस बी, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस ए, फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस ए। तो सरफेस ए के अंदर में कितने चार्ज दिख रहे हैं? अगर फ्लक्स ए की सरफेस की बात करूं तो ए सरफेस के अंदर की ही चार्ज की बात होगी, तो फ्लक्स होते हैं नेट चार्ज डिवाइडेड बाय ई नॉट। तो फ्लक्स इसके अंदर नेट चार्ज कितने दिख रहे हैं? ऐड कर लें, 5 2 है, 2 + 5 - 3 दिस बाय नेट चार्जेस है माइक्रो में, दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड करो एप्सिलॉन नॉट से, 7 - 3 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये माइक्रो में थे, कूलम्ब में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से सरफेस ए से हमारे नेट चार्ज आ गए। सरफेस बी से बात करूं, फ्लक्स सरफेस बी से, तो बी से देखो तो बी के अंदर तो ये भी, बी सरफेस के अंदर तो ए का भी चार्ज है, बी के अंदर ये भी, ये भी, ये भी, ये, ऑल द 5 चार्जेस विल बी एडेड। बट ए के अंदर ये दोनों ऐड नहीं हुआ क्योंकि ए के अंदर वो था नहीं, ए के अंदर ये दोनों चार्ज नहीं था, बट बी के अंदर तो ये दोनों भी और ये भी है, बी के अंदर तो ये भी है ना, ए वाले चार्ज भी होंगे और ये दोनों चार्ज भी होगा। तो यहाँ पे 2 + 5 - 3, 2 + 5 - 3 + 6 - 3 नेट तो ये हो गया। बी के अंदर 2 + 5 - 3 + 6 - 3 सब के सब ऐड होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 5 7 6 13 - 6 7, तो ये हो गए दिस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीजें बी से दिस है और ए से दिस है। तो इस तरीके से हम फ्लक्स को निकालते हैं, देखते हैं कुछ सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है एंड देन वी डिवाइड दैट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। वी नो एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमने पढ़ा था 8.85 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होते हैं, नॉट। Now we have to study application of Gauss law. Application of Gauss law means Gauss law का use. Gauss law का use. अब Gauss law का use क्या होता है? Gauss law का use होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए। जैसे कि नेट फ्लक्स हम निकालेंगे, नेट फ्लक्स Q by एप्सिलॉन नॉट। किसी भी सरफेस पे, किसी भी टाइप के सरफेस हो, पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, एनीवे, तो उसमें नेट चार्ज बता देगा, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट शुड बी इक्वल टू flux, net charge divided by epsilon naught, that should be equal to flux, and flux is electric field into area। तो अगर उस सरफेस की एरिया पता होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बनाते हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट है गॉस लॉ का यूज करो, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के हेल्प से निकालूंगा। तो फर्स्ट हमारे आते हैं, फर्स्ट में आते कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मदद से फाइंड होते हैं। तो उसमें कौन सी फर्स्ट ले रहा हूँ? पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। We already read this. Electric field due to point charge is K Q by R square. We have already read. However, we again study this in sense of Gauss law. अब इसे हम Gauss law के टर्म में समझेंगे कि Gauss law से इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि ये K Q by R square होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये देखते हैं कि कैसे प्रूफ करे जाएंगे। Let us suppose this is a point charge Q. Let us suppose this is a point charge Q. तो जब भी कोई चार्ज होगी, किसी भी टाइप की चार्ज, कभी वो वायर में हो सकते हैं, तो कभी वो स्फीयर में हो सकते हैं, तो कभी पॉइंट की तरह हो सकते हैं, तो कभी सीट हो सकते हैं, सीट बोर्ड की तरह, प्लेट हो सकते हैं, ये सब चीजें हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे केसेस में जनरली हम
उसके चारों तरफ एक स्फीयर खींचते हैं, पॉइंट चार्ज है। तो एक ऐसी सरफेस बनाना है, एक ऐसी सरफेस बनाना है जिस सरफेस पे उसकी जो एरिया होगी, उस सरफेस की जो एरिया होगी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर या पैरेलल होगी। ऐसी सरफेस बनाना है इसके थ्रू जिससे कि ऐसी सरफेस बनाना है या इसकी मदद से ऐसी सरफेस बनाओ जिससे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका या किसी भी केस का इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस की एरिया के या तो पैरेलल होगा या तो परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल है परपेंडिकुलर, ये दोनों चलेगी। अब तो कैसे खींचे तब इसको, अगर मैं ऐसे खींच लूं, क्लोज सरफेस बनाना है ना, तो क्लोज सरफेस इसको ऐसे खींच, एक बिल्कुल स्फीयर की तरह खींचना होगा, बिल्कुल स्फीयर की तरह, तब ये तो परपेंडिकुलर हो पाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गई, इसकी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गए, एंड एरिया भी यहाँ पे क्या हो गई, एरिया भी ds इधर ही हो गए। वही गॉस लॉ में जो यूज किया था वही होगी, पॉइंट चार्ज है ये, पॉइंट चार्ज। तो ये स्फीयर है नहीं, हमने बनाया, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस इज वाई। हमने गॉस लॉ का यूज किया है, गॉस लॉ का यूज किया है, इसमें एक क्लोज सरफेस बनानी पड़ती है, चाहे वो स्फेरिकल शेप हो या सिलिंड्रिकल शेप हो, एनीवे किसी भी टाइप की गॉसियन सरफेस, बंद सरफेस बनानी होती है। तो वो हम जो बनाते हैं सॉल्व करने के लिए, दैट इज गॉसियन सरफेस। तो ये यहाँ पे स्फेरिकल हुआ, क्यों स्फेरिकल यहाँ पे खींचा गया, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन पैरेलल हो यानी तो परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे यही सेट करता है पॉइंट चार्ज के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में। तो यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे और उसको q बाई ई नॉट कर देंगे। पहले फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस E डॉट ds। अब फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट भी होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, q बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो बारी से या तो उसको पहले निकाल लो या तो इसको पहले निकाल लो, किसी को भी। q बाय इसके थ्रू फ्लक्स, अभी जो बोला था इसके थ्रू फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और दूसरी तरीके से इससे भी निकलता है, तो दोनों तरीके से निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे तो वो आ जाएगी। तो फ्लक्स यहाँ से, चलो इक्वेशन ही बना लो, फ्लक्स क्या होते हैं q बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, एक साइड ये एक साइड ये। तो क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो अभी रहने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ds cos 0 डिग्री q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस चार्ज से इस स्फीयर में हर जगह इस चार्ज से स्फीयर की डिस्टेंस तो रेडियस ही होगी, हर जगह क्या होगी, रेडियस होगी, r ही होगी हर जगह डिस्टेंस सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होते हैं, तो a cos 0 1 हो गई, ds क्लोज सरफेस q बाय एप्सिलॉन नॉट e तो निकालना है ना, इसको छोड़ दें, ये तो निकालना है, इस बार क्यों रखेंगे कि q बाय r स्क्वायर हो तो प्रूफ करना ही है। ds छोटे छोटे एरिया इंटीग्रेट होके, हमने अभी पढ़ा था छोटे छोटे एरिया स्फीयर के इंटीग्रेट होगा, इट मींस ऐड होगा तो पूरा एरिया आएगा, यानी 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r इज व्हाट कैपिटल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो लो यहाँ से q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही तो है ना, इसी को तो कहते हैं k q बाय r स्क्वायर, 1/4 पाई नॉट k हो गया q बाय r स्क्वायर, ये कहो या ये कहो बात सेम है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे आए या नहीं आए, आगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, नॉट दिस। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस बाय गॉस लॉ पढ़ लिया। अब है लाइन चार्ज, कोई वाइड चार्ज की लॉन्ग है, लॉन्ग लाइन चार्ज, तो उसका कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसे होते हैं। लेकिन इसे समझना है इस यहाँ पे इस केस में कि इस मेथड से यानी गॉस लॉ की हेल्प से कैसे निकालते हैं, ये इजी होता है, आसान होता है पहले वाले से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, तो ये अब यहाँ हमारे पास लाइन चार्ज या लॉन्ग लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज ठीक है भाई, एक लाइन चार्ज, तो इस पे चार्ज भरे हुए
लाइन चार्ज, ठीक, चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसकी गॉसियन सरफेस, हम हर एक केस में एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस कैसे बनाते हैं भाई? तो गॉसियन सरफेस के रूल होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऐसे सरफेस बनाना है जिससे कि ये जो चार्जेस होते हैं वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो सरफेस होगी इसकी एरिया परपेंडिकुलर होगी या नहीं तो पैरेलल होगी, पैरेलल परपेंडिकुलर ऐसे खींचना है। तो देखो इसको कैसे एरिया खींचा जाए, तो एक लाइन चार्ज है, लेट अस सपोज दिस, इसकी चारों तरफ ऐसे अगर खींचूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, चारों तरफ अगर सर्कल टाइप से खींच लूं, इट मींस क्या बन जाएगी, एक सिलेंडर बन जाएगी, क्लोज्ड सिलेंडर, बंद, ऊपर से भी नीचे से भी इधर से भी। तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं वो इधर वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, फॉर ऑल द डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में इमेजिन करो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द डायरेक्शंस है। तो उन ऑल डायरेक्शंस पे एक सर्कुलर फैशन में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू करूंगा सर्कुल, यहाँ से यहाँ तक खींच लूंगा, तो एक सिलेंडर टाइप से बनेगी। तो इसकी क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस होगी। अब इसकी कुछ तो लेंथ होगी ना, इसकी लेंथ कुछ तो होगी, तो लेंथ को लेंथ मान लिया, लेंथ है L, ठीक, इसकी लेंथ है L। क्लोज सरफेस कैसी बनी, तो क्लोज सरफेस हमारे सिलेंडर के शेप में बनेगी, तो ये हमने सिलेंड्रिकल शेप बना लिया, सिलेंड्रिकल शेप होगी, ठीक है। अब एक सिलेंड्रिकल शेप लाइन चार्ज के चारों तरफ हुई, दैट इज गॉसियन सरफेस। तो ये हो गया हमारे गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमने बना लिया, जो किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, लेंथ ऑफ लाइन चार्ज कितने, तो L। अब देखो ऊपर भी सरफेस है, ऊपर ये भी सरफेस है ना, नीचे भी सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर और इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस डायरेक्शन में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में और इधर इस डायरेक्शन में, है या नहीं। तो इधर भी सरफेस पे परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर भी सरफेस पे परपेंडिकुलर है। एरिया इस वाले सरफेस की, एरिया तो सरफेस पे रेडियली आउटवर्ड, इट मींस परपेंडिकुलर। तो इधर वाले जो सिलेंडर है, होते ना सिलेंडर, ये सिलेंडर ही होते हैं, इस इधर वाले सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर इधर। तो इस सरफेस और इस सरफेस पे, यानी इस पे मान लो एरिया ds, छोटा छोटा एरिया इधर है और इस पे एरिया छोटा छोटा ds इधर है, इसकी इस पूरी सरफेस के एरिया इधर है, इस पूरे सरफेस के एरिया इधर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इन द सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इन द सेम डायरेक्शन। ये तो कर्व सरफेस पे है। अब चले ऊपर की सरफेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी किधर होगा, ये इधर ही, और एरिया इस सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे एरिया नीचे होगी ना, जैसे कि इसके नीचे वाली ये, इसकी एरिया तो नीचे वाली है सरफेस, एरिया तो नीचे है, तो इसका एरिया यहाँ पे नीचे होगा, इसकी ds नीचे होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बट एरिया की बात करूँ तो ऊपर, यहाँ पे भी एरिया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो नीचे वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया परपेंडिकुलर, ऊपर वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया परपेंडिकुलर। तो जहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वहां पे E डॉट ds जब लगाएंगे तो cos 90 0। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया परपेंडिकुलर हो जाए वहां पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, यानी उसके कारण कोई फ्लक्स, उस सरफेस की कोई फ्लक्स नहीं होगी। The surface where electric field and area are perpendicular, it means down surface and upward surface have no flux, वो फ्लक्स कंटेन नहीं करेंगे। फ्लक्स कौन कैरी करेगा, कर्व सरफेस, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया सेम डायरेक्शन में है। तो अब एक बात और है, तो ऐसे ऐसे केसेस में जनरली चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में या लेंथ में या वॉल्यूम में, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस भी ये हो सकता है। तो उस केस में हम लैम्डा यूज करते हैं, तो लैम्डा होता है लीनियर चार्ज
डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज कुछ तो होगा ना, टोटल चार्ज कुछ तो होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गई लैम्डा, एक यूनिट लेंथ की चार्ज है। तो लैम्डा ले लिया हमने, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स तो यहाँ पे क्यू कितनी होगी, लैम्डा इनटू एल, क्यू तो लैम्डा इनटू एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगी ना। तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, हमने तो क्लोज्ड सरफेस बना रखा है, तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस विल बी व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ये है कि इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड की और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट, इसको नाम दे देता हूँ, इस वाले सरफेस के एरिया का नाम दे देता हूँ ds1 और इस वाले का दे देता हूँ ds2। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है और इस वाले का भी ds3। तीन सरफेस हमने माना है, इधर मानने की जरूरत नहीं है। ये पूरा कर्व सरफेस के लिए हमने जो एरिया माना है वो ds1 माना है, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो कर्व वाली पूरी एरिया आ जाएगी। ये सरफेस के लिए ds2, ये सरफेस के लिए ds3। थ्री सरफेसेस हमने माना है, टॉप बॉटम एंड कर्व सरफेस। इन तीनों से फ्लक्स निकालना है। तो E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3, इन तीन सरफेसेस से हमने फ्लक्स निकालने की सोचा। और उसके बाद इधर आ जाए तो नेट फ्लक्स। अब देखा जाए ds2 का, E डॉट ds2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस परपेंडिकुलर, तो इसकी फ्लक्स 0, इसकी फ्लक्स 0, ds3 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर E डॉट ds, E ds cos थीटा होगा ना, तो यहाँ पे E डॉट ds इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तो निकालना है। तो पहले तो E ds1 cos थीटा कर लो, तो cos इसमें थीटा क्या होगा, s1 और E सेम डायरेक्शन में 0, तो E ds1 होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल ही लेते हैं, निकालना ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी जो बाहर निकाल लेते हैं। और क्लोज सरफेस ds1, ठीक, इसकी वैल्यू ले लेता हूँ। मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर कहाँ चले गए, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया, E ds cos 0, E ds cos 0, cos 0 हो गए, ठीक है। तो E ds1 ऐसे समझ लो, E ds1 cos 0 डिग्री प्लस E ds2 cos 90 डिग्री प्लस E ds3 cos 90 डिग्री, इस दोनों में 90 डिग्री, इस दोनों में 90 डिग्री, इस दोनों में 0 डिग्री। So flux is q by epsilon naught, flux is q by epsilon naught। फ्लक्स तो ये भी होता है ना कि नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय E नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी 0, इसकी 0, ये दोनों 0 हो गए, cos 90 0, तो बचे कौन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, क्लोज सरफेस cos 01 ds1। तो q को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि q डायरेक्ट देता नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देता है, q डायरेक्ट देता नहीं, देता क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी और लेंथ ऑफ द वायर, इट मींस लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज। तो ये दोनों देता है, इसीलिए ये चीजें लिखने की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई q इज लैम्डा इनटू l, q इज लैम्डा इनटू l, लैम्डा एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ds इज व्हाट, 2 pi r h, सिलेंडर का इस छोटे छोटे ये जो कर्व सरफेस होते हैं, ये 2 pi r h होते हैं ना, 2 pi r h कर्व सरफेस, तो ये हो जाएगा 2 pi r, r मींस व्हाट, यहां से यहां की डिस्टेंस कुछ तो होगी, इसकी रेडियस मान लो r है, कुछ तो रेडियस होगी ना r, 2 pi r, h मींस लेंथ, तो ये हो गई। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया जाए, लैम्डा l by 2 pi r l e नॉट, 2 pi r l e नॉट। अब गौर से देखो, एल एल कैंसिल आउट हो गए, एल एल गए, नीचे भी एल ऊपर भी एल, दोनों गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे आ गए लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट।
आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पहले भी पढ़े थे हमने, प्रूफ किया था। तो लैम्डा इसकी बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता ही है, सब कांस्टेंट है, बाय आर, यानी कि किस पॉइंट पे जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, कितने दूर जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज आ जाएगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। यानी कि अब शीट है बहुत पतली सी, कोई मेटल है तो उसकी क्या होगी, प्लेन शीट तो बहुत पतली सी है। अब उसमें मान लो चार्ज दिया हमने, शीट है भाई, ऐसे करके एक शीट है एकदम पतली सी है, तो इसमें चार्जेस भरे पड़े, चार्जेस है, ठीक है, चार्जेस हमने दे रखा। तो इतनी प्लेन शीट है कि जो चार्ज इधर है ना, जो चार्ज इधर है वो इधर की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेट अस सपोज यहाँ पे कुछ एरिया है और इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो बना है। यहाँ के जो कुछ एरिया है, कुछ जो चार्ज है, कुछ चार्ज तो होगी ना यहाँ पे, कुछ तो चार्ज यहाँ पे होगी, वो चार्ज इस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये है हमारे प्लेन शीट, तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर एरिया भी इसकी इधर, एरिया भी इधर, दोनों क्या होगा इसी डायरेक्शन में। इसकी एरिया, एरिया मान लो ये इसी की है, ds भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, यही है ds, ये छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया कुछ तो होगी नहीं, स्मॉल एरिया होगी ना। तो इसके स्मॉल एरिया इधर और इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, या कहीं पे भी कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी और एरिया भी वहां पे इधर की तरफ होगी। जस्ट अपोजिट चलें तो ये P पॉइंट पे, ये Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर, और यहाँ पे एरिया भी छोटा सा ds इधर ही, दोनों साइड में बनाएगी, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। अब इतनी प्लेन शीट है कि चार्जेस है, चार्जेस जितनी चार्जेस इस साइड में उतनी चार्जेस इस साइड में, यानी चार्ज डेंसिटी जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, प्लेन शीट है तो चार्ज किसमें होगी, लेंथ में या एरिया में या वॉल्यूम में, तो एरिया में है, एरिया में है इसकी चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो सिग्मा यूज होगा, तो यहाँ पे एरियल चार्ज डेंसिटी यूज हुआ है, एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया ये होते हैं, चार्ज नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एरिया, एरिया को s मान रखा है हमने, तो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया ये ds है, छोटा सा एरिया, छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालते हैं ना हम, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिग्मा को तो जानते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया होते हैं, तो यहाँ से टोटल चार्ज होगा सिग्मा इंटू s, टोटल चार्ज होगा सिग्मा इंटू s। अब बात ये है कि यहाँ पे एक ही एरिया में एक ही सरफेस में जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों साइड है, जितनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड है उतनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड है, यानी कि Q इस केस के लिए भी और इस केस के लिए भी सेम है। जब यहाँ पे गॉस लॉ लगाएंगे E डॉट ds Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कौन सी Q यूज करेंगे, ये वाला, और यहाँ पे भी यही वाला, तो नेट फ्लक्स तो इसका, नेट फ्लक्स तो दिस प्लस दिस हो गया, क्योंकि ये जो प्लेन शीट है वही वो प्लेन शीट, इधर भी फ्लक्स बना रहे हैं और इधर भी फ्लक्स बना रहे हैं, तो नेट फ्लक्स तो कुछ कुछ होगी, दोनों की एडिशन और चार्जेस आएगी दिस, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स होगी P पे जो है वो फ्लक्स एट P प्लस फ्लक्स एट Q, फ्लक्स एट P प्लस फ्लक्स एट, ऐसे लिखो, सीधा लिखो, फ्लक्स एट P तो E ds cos 0, E dot ds cos 0 प्लस फ्लक्स एट दिस E ds cos 0
फ्लक्स हो गए। अब फ्लक्स होते क्या है? फ्लक्स तो होते हैं नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इस सरफेस में 30 है। चार्ज यहाँ पे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, इसलिए चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ से Q आ गया दिस। अब यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो Q है दिस सिग्मा इनटू S बाय एप्सिलॉन नॉट। AdS cos 0, AdS cos 0 ये तो निकालना है, ई को हमें फाइंड आउट करना है, तो ई को कांस्टेंट मान के बाहर कर लेते हैं। ds cos 0 cos 0 1 ds कितना होगा? अब जैसे प्लेट की साइड से स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि किस शेप में है उस पर डिपेंड करता है कि ट्रेपेजियम है, जो कुछ भी एरिया होगा उस शेप का ये एरिया आ जाएगी। प्लस इधर भी ई बाहर cos का 1 ds इंटीग्रेट होकर पूरी पूरी सरफेस की एरिया बन जाएगी। अब वो सरफेस जिस टाइप की हो, प्लेन सरफेस है ना, तो जिस टाइप की हो वो एरिया लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे आगे सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 es s कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक सिग्मा बाय 2 e नॉट। इलेक्ट्रिक कितने हो गए? इलेक्ट्रिक हो गए हमारे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है प्लेन शीट, पतली सी शीट का, पतली सी शीट का, तो नॉन कंडक्टिंग भी कभी दे दे, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट या प्लेन शीट कहे तो भी इतनी ही बनेगी। तो इसे समझ गए। दूसरा है हमारा इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो पहले इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग, पहले नॉन कंडक्टिंग था, पतली सी था, एकदम पतली सी शीट की तरह। अब है प्लेट, थोड़ा मोटा होगा, सरफेस है यानी प्लेट है, तो वो था शीट, ये है प्लेट। वो था नॉन कंडक्टिंग, ये है कंडक्टिंग। इनफाइनाइटली चार्ज है, दोनों ही था वो, तो ठीक है। चलो प्लेट का या सरफेस का, कंडक्टिंग सरफेस का निकालते हैं। इसमें भी एक सरफेस हमने बना लिया। अब इसकी कुछ क्या है? थिकनेस है, कुछ थिकनेस इसकी है। कुछ तो थिकनेस है इसकी, थिकनेस कुछ दिया हुआ है, कुछ मोटाई ठीक। तो प्लेट बना लिया हमने, तो इस पे जो चार्जेस होगी, चार्जेस है तो वो चार्जेस इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। अब इस पे चार्ज है तो उसके अपोजिट वाले सरफेस पे भी, ये सीट है, ये सीट नहीं है, सीट में क्या था, इधर जो चार्ज थी जस्ट उस सरफेस के लिए भी सेम चार्जेस थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इधर जो चार्जेस हैं उसके कारण उस सरफेस पे भी चार्ज होगी, और दोनों ही सरफेस की इस बार अलग अलग, यानी कि यहाँ पे जो हम चार्ज डेंसिटी यूज करूंगा सिग्मा अगर इसकी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने इससे पहले जस्ट लिखा था, आप उसे समझ लें, चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। तो चार्ज नेट चार्ज कुछ तो होगी ना, Q बाय एरिया। एरिया कितनी होगी? यहाँ पे एरिया 2a लेंगे, क्योंकि जितनी भी चार्ज दी जाएगी इसको, वो इस वाले सरफेस पे भी और इसके जस्ट पीछे वाले सरफेस पे भी, दो सरफेस पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। दो सरफेस पे, सीट में ऐसा नहीं था, जो कुछ भी चार्ज दिया गया था दोनों ही सरफेस जस्ट लाइक सीट की तरह था, तो एक ही सरफेस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अंदर दोनों में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट उस केस में एक सरफेस पे हुआ था, यहाँ पे दो सरफेस में होगा। तो एरिया को हम 2s लेंगे, यहाँ पे चार्ज एरिया 2s, इस सरफेस की एरिया है और उस सरफेस की भी एरिया, दोनों ही साइड की एरिया। कोई सीट है, ये बोर्ड, इसकी इस साइड की एरिया और उस साइड की एरिया दो बार, तो यहाँ पे Q हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू 2s, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 2s। ये क्यों यूज करूंगा, बाकी के कॉन्सेप्ट सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे छोटे से एरिया है, छोटा सा एरिया है ना, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया भी ds इधर। अब यहाँ पे इधर की तरफ ये पॉइंट Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एंड एरिया स्मॉल v इधर। इधर के सरफेस
कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है ना, दूर की तरफ होते हैं। फिर इधर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया दोनों इधर ही होगी, ठीक है। अब ये जैसी टाइप की सरफेस हो, इस ds को इंटीग्रेट करेंगे तो जैसी सरफेस होगी वैसी एरिया बनेगी। तो वो हमारे आर्बिट्रेरी, अगर रेक्टेंगल वैल्यू भी ले लेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर ले लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये s होगा, s को क्लियरली यूज कर लेंगे। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, फ्लक्स होगा उस पॉइंट पे फ्लक्स कितनी बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इनटू एरिया ds cos 0 डिग्री प्लस इस वाले इधर वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड ds cos 0 डिग्री। तो फ्लक्स होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ds cos 0, ई तो कांस्टेंट है ना, cos 0 1 होते हैं, तो ई कांस्टेंट बाहर ds प्लस फिर ई बाहर ds, क्यों के बदले रख दूं 2 सिग्मा s कर सकते, 2 सिग्मा x es और es, ये ds इंटीग्रेट होके पूरा का पूरा s हो जाएगा, यानी पूरी सरफेस एरिया। तो 2es 2 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, हाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे छूट गया, ये एप्सिलॉन नॉट, तो देखा जाए 2 गया, s गए कैंसिल, s गए 2 गए, e हो गए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डिफरेंस दोनों में क्या है, इससे पहले सीट वाले में थे 2 ई नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट हाफ होते हैं इसका, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट हाफ द प्लेट का हाफ, यानी कि जब जो कुछ भी चार्ज किसी सरफेस को दिया या प्लेट को दिया, अगर वो 2 सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, नहीं अगर एक ही सरफेस पे रह गया तो सिग्मा बाई, मतलब प्लेन शीट वाले हो जाएंगे, यानी कि एक ही सरफेस पे कब रहता है, जनरली एक ही सरफेस पर तो तब रहते हैं जब होता क्या है, तो वो पतले हो एकदम शीट की तरह, तो एक ही सरफेस पे रह जाते हैं। तो ये हो गया हमारे प्लेट की सिग्मा बाई नॉट और शीट की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नोट कर लो इसे।